अस्सलाम वालेकुम। कैफ़ के रिज़ल्ट को लेके आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखते हैं कि पर पेपर्स में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस किस तरह से रही और 5 पेपर पास करने वाले, 4 पेपर पास करने वाले, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स ने कैफ़ क्वालिफाई किया और कुछ अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा। अगर ख़ास तौर पे इस अटेम्प्ट की बात की जाए तो 1457 स्टूडेंट्स ने कैफ़ क्वालिफाई किया है। एक अटैम्प्ट में 5 पेपर पास करने वाले 5 स्टूडेंट्स थे और 4 पेपर एक ही बार जिन्होंने पास किए हैं वो 114 स्टूडेंट्स हैं। 3 पेपर पास करने वाले अराउंड अबाउट 1300 स्टूडेंट्स हैं। 2 पेपर पास करने वाले 2500 और 1 पेपर पास करने वाले 5160। तो ये तो पर पेपर एनालिसिस हो गया। अभी हम पासिंग परसेंटेजेस की बात करें तो FAR 1 में सबसे कम रिज़ल्ट देखने को मिला है हमें। तो 25% पासिंग रेशो आई है FAR 1 में। टैक्सेशन की बात करें तो 38%, CMA की बात करें तो 36%, बिजनेस लॉ में 41% रिजल्ट आया है, FAR 2 में 35% और अनएक्सपेक्टेडली जो MFA का सब्जेक्ट था उसमें 46% रिजल्ट आया। ओवरऑल अगर कैफ के सब्जेक्ट की रेशो को देखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट MFA के सब्जेक्ट में आया है और इस सब्जेक्ट को काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जा रहा था। सी लॉ और अगर ऑडिट की बात करें तो 34% दोनों में रिज़ल्ट आया है। तो ये पर सब्जेक्ट परसेंटेजेस आ गई और अगर ओवरऑल रिज़ल्ट देखें सभी पेपर्स को तो 36% के करीब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रही है कैफ के सब्जेक्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रिज़ल्ट को एनालाइज करें ICAP की वेबसाइट पे जाएं तो बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स ने भी पास की है और बहुत ऐसे लेटेस्ट स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने पेपर्स पास किए हैं। तो आप ज़्यादा डीमोटिवेट ना हुआ करें, ज़रा एफर्ट ज़्यादा किए करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स बेहतर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं एड्रेस करना चाहूँगा पहले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने सारे पेपर्स पास कर लिए हुए हैं। 1457 स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई किया है। अभी आपने फर्म्स में या इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा तो आपको ये भी देखना है कि आगे डिमांड कितनी है। अगर एक फ़र्म की बात की जाए तो उसने एक अटैम्प्ट में कितने ट्रेनीज़ को हायर करना होता है। अगर एवरेज की बात कीजिए 15, 20, 25 के करीब स्टूडेंट्स को एक फ़र्म ने हायर करना होता है और ये भी देखा जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मतलब ये हुआ कि पिछली कुछ अटैम्प्ट से हम देख रहे हैं कि कैफ ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं बट उस हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ आगे नहीं मिल रही हैं, थोड़ा उसमें लेट हो रहा है क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 माह 3 माह टाइम लग जाता है। तो इस टाइम में आपको करना क्या है, पहले तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई इतना टाइम लग रहा है क्योंकि ये सभी के साथ ही ये होता है इस तरह। तो आपने इस टाइम में अपनी स्किल्स पे काम करना है, जितना हो सके अपनी स्किल्स पे काम करें ताकि आप जब फर्म में जाएं तो वहाँ पे आपको क्लाइंट्स भी अच्छे मिलें और आपको जो मैनेजर्स इंटरव्यू ले रहे होंगे वो आपकी CV को देख के कि आप इस बच्चे ने ये स्किल्स पे काम किया हुआ तो आपको प्रेफरेंस भी मिले। तो वो स्किल्स कौन सी हैं जिसमें मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने अगर ऑडिट डिपार्टमेंट की, ऑडिट फर्म की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गुजारना है, अकाउंट्स पे, नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स ये किस तरह से बनाने हैं, एक्सेल में इसकी वर्किंग किस तरह से करनी है। आप ये समझ रहे होंगे कि FAR 2, FAR 1 आपने पढ़ लिया तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं। प्रैक्टिकल जो काम है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है, उसमें आपकी जो खपत है वो ज़्यादा हो रही होती है, राइट। तो आपको इन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोजेक्शंस इन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिले। तो ये काफ़ी अरसे से हम ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की बात करें जिनके कुछ पेपर्स नहीं पास हो सके तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अभी गलतियां निकाल रहे होते हैं कि हमारी कहाँ गलतियां थी, कहाँ पे हमने मिस्टेक्स की जिसकी वजह से हमारे पेपर्स नहीं पास हो सके। तो ज़रूर आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप क्या टेस्ट आपने नहीं दिए, कि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ था, कि आपको दोबारा क्लासेस लेने की ज़रूरत है या नहीं है, और डीमोटिवेट ना हो। मैं आपको दोबारा ये कहना चाहूँगा अगर आप वेबसाइट पे जाएँ ICAP की, वहाँ पे रिज़ल्ट डाउनलोड करें तो वहाँ पे बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स भी CRN वाले हैं जिन्होंने पास किया, तो आप भी कर लेंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। देर सवेर होती जाती है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हुए हैं वो भी स्किल्स पे काम करें और जो स्टूडेंट्स पास नहीं कर सके वो स्किल्स पे भी काम करें और साथ अपने पेपर्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चलें ताकि उनको आगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।